नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग फिर से आपका संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक को क्या करना है, सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, मूल अधिकार उप समिति। तो इसको बताना है कौन इसके अध्यक्ष थे, इस सब समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चार ऑप्शन, एक का चार, देखिए एक का चार कहाँ है, संचालन समिति एक का चार हो गया आपका, ऑप्शन ए में है। एक का चार नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है, हाँ ऑप्शन सी में है। सी और डी में आपका ए में चार दिया है, ए में चार कहाँ कहाँ है, सी और डी में दिया है। ये दोनों नहीं होगा, खत्म कहानी हो गया इसका। हम लोग ऑप्शन चूज करने का तरीका सीखना है। पहले ये देखना है कि कौन सही है, कौन ए मिल गया तो देख लेंगे, कौन इसमें नहीं है उसको काट देंगे, बचेगा दो गो। अब हो गया प्रांतीय संविधान समिति, प्रधान प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे, तो आपका है सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, दोनों रहेगा अभी। तो फिर आपका है मूल संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी में वन, सी में वन, इसमें है इसमें नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी में वन, ये आपका नहीं होगा। मूल अधिकार उप समिति तो आपका जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। अब संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। ये हो गया आपका इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सब समिति का नाम लिख दिए हैं। व्याख्या, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है, जिनमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियों की सूची इस प्रकार है। पहला है आपका संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से वार्ता के लिए बनी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। सलाहकार समिति में परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति, सलाहकार समिति, उप समितियां। मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति, सलाहकार समिति की उप समितियां थी। कौन कौन सी उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति, आपका सलाहकार समिति की उप समितियां थी। नोट में आपका क्या थी, सलाहकार समिति की उप समितियां कौन थी, तो आपका मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति। 10वां आपका प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है? भारत और अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपका एक समान है, मतलब बराबर प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन आपका दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है आपका दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बी है आपका दोनों में एक ही न्यायपालिका पाई जाती है। दोनों में एक ही न्यायपालिका पाई जाती है। सी आपका दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं। दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं। डी आपका संविधान के निर्वचन व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो यहाँ आपको बता देना है आंसर क्या होगा इसमें। दोनों में समान बताया गया है, समान देखना कौन होगा दोनों में। तो पहला है आपका दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है, गलत है। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपका अमेरिका में राज्य के लिए अलग नागरिकता है, फिर अमेरिका का अलग नागरिकता है, वहां 2 ही नागरिकता है अमेरिका में। दोनों में एक ही न्यायपालिका है, यहाँ भी गलत है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। तो अमेरिका में आपका 2 ही न्यायपालिका नहीं है। आपको प्रांतों के लिए अलग है न्यायालय है, और आपका केंद्र के लिए अलग न्यायालय है। यहाँ पर प्रांतों का न्यायालय का केंद्र के न्यायालय पर कोई अधिकार नहीं होता है, ना ही केंद्र का न्यायालय का प्रांतों के विषय पर कोई अधिकार होता है। यह वहीं हमारे भारत में आपका एकीकृत न्यायपालिका है, माने कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपको हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट आपका अधीनस्थ कोर्ट को कंट्रोल करता है। यह भी आपका गलत है। दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं, ये गलत है। भारत के संविधान में केवल 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। क्योंकि अमेरिका के संविधान में क्योंकि केवल एक ही सूची है आपका, केंद्र सरकार के जो सूची वही, बाकी राज्यों के अलग अलग संविधान है, उनका अपना अलग अलग सूची है। और नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन, संविधान के निर्वचन की व्याख्या के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। ये आपका दोनों जगह पाया जाता है। भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है आपका, और अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है आपका संविधान की व्याख्या करने के लिए। एक्सप्रेशन देखते हैं। अमेरिका एवं भारत में संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जिससे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। जिससे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। कोई भी कानून बनाएगा विधायिका का, तो वह उसे जांच सकता है या उसे सुनिए घोषित कर सकता है, उसे निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से भारत एवं अमेरिका में संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारत में न्यायिक एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में क्या प्रावधान किया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारत में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र एवं राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट आपको भारत में एक ही न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की वैधता है, अर्थात केंद्र और राज्य की अपनी न्यायपालिका है। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वहीं अमेरिका में संघ से संबंधित विषयों को लिख दिया गया है एवं शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी गई है। भारत में अपनी शक्तियां केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास अपनी शक्तियां। नेक्स्ट आपका लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। लिखित संविधान का प्रारंभ कहां से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। परंतु अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसके मूल संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गया है, पहले 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत एवं ब्रिटिश संविधान के
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रिटिश संविधान से यहाँ तुलना किया गया है भारत और ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में। पहला है ऑप्शन आपका, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। बी है आपका, दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। सी है, दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था अपनाया गया है। डी है आपका, दोनों देशों का संविधान नम्य लचीला है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। ठीक, भारत ने संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया है? तो इंग्लैंड से अपनाया है। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रावधान है, तो गलत है आपका। भारत में आपका स्वतंत्र न्यायपालिका प्रावधान है। इंग्लैंड में आपका स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। वहां आपका संसद ही आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। अंतिम निर्णय आपका संसद का ही होता है, वहां संसद ही संप्रभु है भारत में। लेकिन भारत में क्या है? संविधान आपका संप्रभु है। दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, गलत है। भारत ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन इंग्लैंड के पास एकात्मक व्यवस्था है। शक्तियां सब केंद्र के पास है, राज्य के पास कोई शक्तियां नहीं है। जैसे जिला का मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसी प्रकार वहां के राज्यों का होता है। दोनों देशों का संविधान नम्य है, गलत है आपका। केवल आपका इंग्लैंड का संविधान नम्य है। यहाँ के संविधान को इतनी संसद को इतनी पावर दिया गया है कि अपना वो कुछ भी कर सकता है, जो प्राकृतिक रूप से संभव है वह कुछ भी कर सकता है। ये भारत का संविधान नम्य और कठोरता दोनों का सम्मिलन है, नम्य भी है कठोर भी है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। भारत एवं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, इसमें वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका का प्रावधान है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली को अपनाया गया है इसमें, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति में। सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यपालिका आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है भारत में। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में कैसा प्रणाली अपनाया गया है? तो अध्यक्षात्मक। भारत एवं अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत एवं अमेरिका में संविधान के निर्वचन व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जबकि ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है। इसीलिए भारत एवं अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन में इसका अभाव है। ब्रिटेन में संसद सबसे अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट आपका अमेरिकी संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। अमेरिकी संविधान कैसा संविधान का उदाहरण है? तो कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन का संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है। वहीं भारत का संविधान कठोर एवं नम्य संविधान का मिश्रण है आपका, कठोर भी है नम्य भी है। कठोर नम्य किस प्रकार से पता चलता है? संविधान में संशोधन, आप संविधान में संशोधन किस प्रकार से करते हैं। अगर आप साधारण बहुमत से आपका साधारण संविधान में संशोधन हो जाता है तो आपका संविधान नम्य है। अगर आपको विशेष बहुमत चाहिए और राज्यों से भी बहुमत चाहिए तो आपका संविधान क्या होगा? कठोर संविधान हो जाएगा। इसलिए भारत संविधान में कुछ प्रावधान आपका नम्य है जो कि साधारण बहुमत से संशोधित हो जाता है, कुछ आपका राज्यों से भी आपका राय लेना पड़ता है, उसका भी आधा राज्यों का आपका बहुमत चाहिए, अब 2/3 बहुमत चाहिए सदन का। आपका भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में कैसा प्रणाली अपनाया गया है? तो रिपब्लिक है, रिपब्लिकन पॉलिस सिस्टम अपनाया गया है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि राज्य का प्रमुख है, राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख, और प्रधानमंत्री आपका सरकार का प्रमुख होता है। तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि वहां सम्राट का चुनाव वंश परंपरा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, आपका पहला आपका भारतीय संविधान के लक्षण और संबंधित देश। समवर्ती सूची जर्मनी से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, आपात उपबंध रूस से, और मूल कर्तव्य आपका ऑस्ट्रेलिया से। बताना है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है,
देखते हैं कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यहाँ आपका है समवर्ती सूची, आपका समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो आपका समवर्ती सूची आपका हो जाएगा समवर्ती सूची आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था आपका लिया गया है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा का मॉडल लिया गया है। आपात उपबंध आपका आपात उपबंध आपातकालीन व्यवस्था आपका जर्मनी से लिया गया है। और मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ का रूस से। इस प्रकार से आपका समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध आपका आपातकालीन व्यवस्था आपका जर्मनी से। मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। संसदीय व्यवस्था आपका इंग्लैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका वायमर गणतंत्र से लिया गया है, जर्मनी के वायमर गणतंत्र से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, जो दोनों में कॉमन होता है। समवर्ती सूची मतलब क्या है, राज्य का भी कानून बनाएगा और आपका केंद्र भी कानून बनाएगा, लेकिन आपका राज्य का कानून तब आपका शून्य हो जाएगा जब केंद्र सरकार उस पर कानून बना दे। ठीक है। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची एवं दोनों सदनों की संयुक्त व्यवस्था को अपनाया गया है। संयुक्त बैठक की व्यवस्था को कहां से लिया गया है, तो आपका समवर्ती सूची से लिया गया है, नहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो समवर्ती सूची और आपका लिया है संयुक्त बैठक, संसद का संयुक्त बैठक। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से संघात्मक सशक्त केंद्र के साथ, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और विशिष्ट शक्तियां तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल के नियुक्तियों के प्रावधान को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल के नियुक्तियों के प्रावधान को अपनाया गया है। आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां जो कि राज्य केंद्र के पास होता है, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों के लिए। ये प्रावधान आपका कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, जो बीमर था वहां से आपात उपबंध लिया गया है। मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया आपका कहां से लिया गया है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आपका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रावधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, यह भी आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपका कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपका फ्रांस की संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिए हैं फ्रांस से। फ्रांस से हम लोगों ने क्या सिद्धांत लिए हैं, आपका पहला हो गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, उसके बाद आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा आपका आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर मनोनयन जो है राज्यसभा में कैसे होगा, किस आधार पर होगा, तो ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट आपका संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली आपका ब्रिटेन के संविधान
संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया है। नेक्स्ट आपका उदयसिका कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उदयसिका को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो उदयसिका लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपका लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से हम लोग क्या लिए हैं? तो उदयसिका लिए हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लिए हैं, मूल अधिकार लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि का लिया गया है। प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, वो भी आपका कहा लिया गया? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे संविधान जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका फिर से आपका दो क्वेश्चन आ गया है। एक संवैधानिक सुधार से आपका नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये है ऑप्शन आपका। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बी है आपका। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। सी आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स क्या बने? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है सो बताना है। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है। ए ऑप्शन आपका। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो सही है। बी है आपका। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, ये भी सही है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया, ये भी सही है। देखते गलत कौन है इसमें, तो देखिए दोनों में कोई गलत होगा आपका। बंगाल के गवर्नर जनरल। यहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में की गई थी। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1774 में। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। ये आपका गलत था। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब आंसर बाकी सब सही है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया, प्रथम प्रयास किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के
द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था। 1773 के तहत एक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने संबंधी प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना वर्ष 1974 में कलकत्ता में की गई थी, ना कि 1973 में। ठीक है। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट आपका, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रथम बार प्रयास किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के राज के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। संविधान कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। पीस इंडिया एक्ट के नाम भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसमें इतना क्वेश्चन संग्रहित किया गया, इतना मटेरियल डाल दिए हैं कि आप केवल इसको पढ़ के ही आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा भारतीय संवैधानिक सुधार के संदर्भ में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। इस अधिनियम द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। भी आपका, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रावधान का कार्य सौंपा गया। तीसरा आपका, इस राजनीतिक संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। चौथा आपका, कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों सौंपा गया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, कौन सही नहीं है? तो आपका 2 और 3 आपका सही नहीं होगा, ये आपका सही नहीं है। कौन सही नहीं? तो आपका ऑप्शन 2 और 3 आपका सही नहीं है। ठीक है। अब इस प्रकार से आपका ऑप्शन आपका बी है, इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये आपका सही है, व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चौथा भी सारी सही है। कार्यकारी परिषद की सदस्यों की संख्या 4 घटाकर 3 कर दी गई थी। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन है, इस अधिनियम ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। पृथक कर दिया गया, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को कंपनी का पृथक कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों सौंपा गया। मतलब कि आपका व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन आपका किसके हाथों सोचा गया? तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। जबकि राजनीतिक मामलों के कार्य के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। आपका राजनीतिक कार्यों के लिए प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा आपका नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया। व्यापारिक और राजनीतिक संबंधित कार्य इन्हें क्रमशः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों सौंपा गया। अब व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपका राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से इसी को हम लोग द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं आपका ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। कि आपका व्यापारिक कार्य आपका करेगा
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका राजनीतिक कार्य करेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आपका बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब इसमें सदस्य संख्या जो है 1773 के अनुसार आपका 4 हुआ था, लेकिन उसको घटा के कब कितना कर दिया गया था, 3 कर दिया गया। नेक्स्ट आपका इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इस विधेयक को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स द यंगर के प्रस्तुत करने की वजह से इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब आज हम लोग संवैधानिक सुधार से संबंधित प्रश्नों को समाप्त कर दिए हैं। कृपया हमारे चैनल को इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेके आएँ और हम अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहिए। हम लोग